सोल आर्बिट्रेटर के बारे में कि आर्बिट्रेशन का नोटिस आपको कितने अमाउंट पे आपके पास आर्बिट्रेशन का नोटिस आ रहा है। साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे सांप को अपने गले से निकाल लें। नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी छाप तो सौदा ही कुछ नहीं, इनका यमराज पे बैठे ही अमरदीप का ध्यान। साथियों, बहुत से कमेंट हमारे पास आ रहे थे, बहुत से कमेंट ऐसे भी आते हैं कि सर आपने 3000 से भी ज़्यादा वीडियो बना दी है, इतनी ज़्यादा टाइटल कहाँ से लेके आते हो, सारे देश में किसी पे भी नहीं बनी। उसका जवाब ही है भाई, सैकड़ों आदमी हमारे पास हर रोज कमेंट करते हैं, सैकड़ों कमेंट हमारे पास आते हैं। जो भी कमेंट ज़्यादा आते हैं जिस टॉपिक पे, उसी टॉपिक पे मैं वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि हमारे देश में करोड़ों आदमी लोन के चक्कर में फंसे हुए हैं। आप अकेले नहीं हो, कम से कम 6 करोड़ आदमी हैं जो लोन डिफॉल्ट हो चुका है और 1 करोड़ से भी ज़्यादा आदमियों के ऊपर चेक बाउंस का या ईसीएस बाउंस का केस चला हुआ है। डरे घबराए नहीं, अगर आपके ऊपर भी कर दिया तो 1 करोड़ में एक और जुड़ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अमाउंट की बात आती है भाई, कम अमाउंट वाले पे ही हमेशा आर्बिट्रेशन करते हैं। 5 करोड़ वाले पे मैंने आज तक कभी आर्बिट्रेशन होते हुए नहीं देखा। 10,000 रुपए के लिए भी आर्बिट्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि आर्बिट्रेटर नाम का कोई जज ही नहीं है। ये तो बैंक एनबीएफसी कंपनी के ऑफिसर हैं, इनको इन्होंने सैलरी पे रख रखा है या इंसेंटिव पे रख रखा है, भाई जितने पैसे आप निकाल के दोगे उतना कमीशन दे देंगे, तो इनको कोई कोर्ट फीस तो इनकी लगती नहीं। तो ये तो एक करते ही करते हैं अनसिक्योर लोन में। आपका अनसिक्योर लोन और क्रेडिट कार्ड है तो ये 100% करेंगे, 99 नहीं 100%, क्योंकि पर्सनल लोन बिजनेस लोन में तो इनके पास दूसरे ऑप्शन भी हैं भाई। 138 का चेक बाउंस का केस कर सकते हैं या ईसीएस बाउंस का केस कर सकते हैं, सेक्शन 25 का। लेकिन क्रेडिट कार्ड में तो ऑप्शन ही इनके पास एक है भाई, चेक तो दे नहीं रखा, चेक बाउंस का केस नहीं हो सकता, ईसीएस लगा नहीं रखा, ईसीएस बाउंस का केस नहीं हो सकता, तो क्या कर सकते हैं। डराने के लिए चवन्नी छापों को भेजते हैं, वो डर खत्म हो ही गया लोगों का। लोगों ने गाड़ी ट्रेनिंग डिसेंटेड वाई लिख के वीडियो देख लिया, 7 लाख से भी ज्यादा आदमी इस वीडियो को देख के चुके हैं। घंटा नहीं उखाड़ सकते, ये हमारी वीडियो का टाइटल है, ये लिख के घंटा नहीं उखाड़ सकते, डिसेंटेड वाई लिख के वीडियो देख लिया। 21 लाख से भी ज्यादा आदमी देश विदेश में इनकी वीडियो, हमारी वीडियो देख चुके हैं, तो उनको अपने राइट्स और अधिकार पता लग गया। अब ये नए नए तरीके से लोगों को डराते हैं, चवन्नी छापों को तो डर खत्म हो गया। अब ये क्या करते हैं, आर्बिट्रेशन कर रहे हैं। आर्बिट्रेशन करेंगे ही करेंगे अनसिक्योर लोन में भी, तो हाँ सिक्योर लोन में भी कर सकते हैं, किसी भी तरह के लोन में कर सकते हैं, पर ज्यादातर करोड़ों के लोन में आर्बिट्रेशन नहीं करते। किसी का 5-10 करोड़ का, 42 करोड़ का, 85 करोड़ का लोन है, उसका आर्बिट्रेशन नहीं करते, उसका सिक्योर लोन होता है, क्योंकि 85 करोड़ अनसिक्योर लोन तो देंगे नहीं है। तो उसमें क्या करते हैं, उसमें ये उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करते हैं, उसकी एक्शन करते हैं, बोली करते हैं, या तो डीआरटी में जाते हैं, नहीं तो सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट करके उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लेते हैं, तो इनको उसमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती। अब बहुत से आदमी ये पूछते हैं कि सर किस तरह से आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है। बाई कोर्ट का नोटिस जो आता है उसकी हार्ड कॉपी आती है, उसको समन बोलते हैं। अब क्योंकि किसी जज का नाम आर्बिट्रेटर नहीं है, सोल आर्बिट्रेटर नहीं है, तो कोई जरूरी नहीं है इसको हार्ड कॉपी भेजनी। हार्ड कॉपी भी आ सकती है, मेल पे भी आ सकता है, व्हाट्सएप पे भी आ सकता है। बहुत से आदमी कहते हैं फेक नोटिस का कैसे पता लगेगा। अरे 99% फेक नोटिस आते हैं आपके पास। फेक नोटिस डिसेंटेड वाई लिख के वीडियो देख लें, पता लग जाएगा फेक है क्या जेन्युइन है, ओरिजिनल है क्या डुप्लीकेट है। लेकिन आर्बिट्रेशन का नोटिस कभी भी फेक नहीं आता, कभी भी डुप्लीकेट नहीं आता, क्योंकि जो फेक चीज तो वो बनाएंगे ना जो जेन्युइन अवेलेबल नहीं होगी इनके पास। भाई कोर्ट में जाने के लिए तो इनको कोर्ट फीस भी जमा करवानी पड़ेगी, वकील की फीस भी देनी पड़ेगी, लंबा प्रोसीजर है। अरे आर्बिट्रेशन करने के लिए तो किसी चीज की फीस की जरूरत नहीं होती, इनके ऑफिसर है ही यार, वहां से एक नोटिस इशू कर देंगे, तो डुप्लीकेट भेजने की क्या जरूरत है, फेक भेजने की क्या जरूरत है इनको। अगर आर्बिट्रेशन का नोटिस आ रहा है तो 100% ओरिजिनल है, जेन्युइन है वो, लेकिन उसको कभी भी हल्के में ना ले, कभी भी इग्नोर ना करें। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। अपने एडवोकेट से मिलके उसकी
एक्सपर्ट एडवाइस लेके उसके वो पॉइंट निकाल देगा और उसको रोकें, आपकी आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया रुक जाएगी। लेकिन अगर आपने उसको नहीं रोका, आप छिप रहे हैं, उसको इग्नोर कर रहे हैं, बार बार इग्नोर कर रहे हैं, वो अवार्ड पास कर देगा, डिसीजन दे देगा वन साइड। जानबूझ के अदर स्टेट में तो करते ही हैं, वो अदर स्टेट में डिसीजन दे देगा, फिर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जो उसने अवार्ड पास कर दिया, आपका बेड, सोफा, टीवी, आपका सिलेंडर, चूल्हा, डाइनिंग टेबल, एसी, जो भी आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी है, चल संपत्ति है, उसको टैच करने के ऑर्डर दे सकता है। अब गंजे टकले, तेरे को समझा रहा हूं, अगर इसने ऑर्डर दे दिया तो फिर ये चला जाएगा, बेड भी नीचे सोएगा और फिर कहीं गुरुद्वारे में जाना पड़ेगा या लंगर ढूंढना पड़ेगा, भंडारा ढूंढना पड़ेगा, वहां रोटी खानी पड़ेगी, लुगाई भी चपले मारेगी। तो तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेके इसका जवाब दें।